नालागढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ 3 अलग-अलग मामलों में की कार्रवाई। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध नशा किया बरामद। डीएसपी नवदीप सिंह ने कहा, नशे के खिलाफ अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस की नीति। बाकी के क्राइम है वो हमारी नैतिक ड्यूटी है। पुलिस बनी उन चीजों के लिए, लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए, परंतु लोगों की कमियों की वजह से, लोगों के लालच की वजह से, जिसके लिए हमने थाना लेवल पर, जिला लेवल पर बहुत बार अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, बावजूद इसके लोग गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और जो हमारा असल काम है वो असल काम करने में हमें दिक्कत आ रही है। समस्तीपुर में अंचल प्रखंड पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन तीसरे दिन भी रहा जारी। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे मोरबा के महागठबंधन के राजद विधायक रणविजय साहू। काम से भागते अधिकारी को खदेड़कर पकड़ने और काम कराने के लिए शुरू किया आंदोलन। हमारा आंदोलन ताजपुर अंचल प्रखंड पर तीसरा दिन चल रहा है। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है। ताजपुर के सीओ मुजफ्फरपुर से आना जाना करते हैं। हम सीओ का मोबाइल लोकेशन जांच करने की मांग के साथ ताजपुर के बीडीओ समस्तीपुर वस्तु विहार में डेरा लेकर के रहते हैं। हम बीडीओ का भी मोबाइल लोकेशन जांच करने की मांग करते हैं। भागलपुर में एक महिला को अपराधियों ने बनाया बंधक, हाथ पैर बांधकर कमरे में किया बंद। पड़ोसी को शक होने पर दरवाजा तोड़कर 24 घंटे बाद महिला को निकाला गया बाहर। घायल महिला को किया अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रात में सर आवाज आ रहा था उसके साथ टूटने का, तो अगल बगल डाउट हुआ, तो हम लोग को जानकारी नहीं मिला। रात में सोचे कोई तरह का प्रॉब्लम होगा इसलिए रो रहा होगा। सुबह उठा तो हम लोग पूछने गए अगल बगल कि क्या बात है, निकली नहीं है घर से बाहर। बोला सब्जी उब्जी लाने गया होगा, फिर भी नहीं निकला। तो अंदर से ताला लगा हुआ था, बाहर से उसको ताला तोड़ के निकाले तो वो बेबंका से बिखरी हुई थी। 2 हाथ बना हुआ था उनका और कुछ सामान गैस चूल्हा का, लोहा का था स्टैंड और ईटा लोही, यही सब सामान रखा हुआ था। भागलपुर में नवगछिया के कंचनपुर दियारा में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी हुआ घायल आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। लदा हुआ ट्रक को लूट लिया गया था, जिसमें से कि गिरफ्तारियां हुई, उसमें से ये भी शामिल था, जिसमें कि ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस जानकारी मिलते ही, इसे जानकारी मिला, SIT जो बनी हुई थी वो बहुत कम समय में जो लूटा हुआ जो मकई था वो बरामद कर लिया गया, पूरा बरामद कर लिया। और जो अपराधी थे उसे शामिल गिरफ्तारी की गई है, उसमें ये भी वांछित था। भागलपुर में मौसम की मार के बाद भी जर्दालू आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य को भेजा गया। भागलपुर का जर्दालू आम 2000 किलोमीटर की रेंज वाले देशों में किया जाता है निर्यात। आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष सह मैंगोमैन अशोक चौधरी ने दी जानकारी। ये ऑफर बहुत जगह से आया हुआ है। इस बार आम में काफी दिक्कत आया था, काफी स्कार्सिटी था, मंजर में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, तो कम उत्पादन हुआ है। फिर भी 500 क्विंटल का हम लोगों का है कि कई देशों से डिमांड है, हर देश को दिया जाए। लेकिन अगर बहुत मात्रा में नहीं तो इस बार जो है लक्ष्य 500 किलोमीटर का है, तो 200-300 किलोमीटर जरूर क्विंटल जरूर जाए। भागलपुर के नवगछिया रंगरा में अज्ञात आरोपियों ने मक्का व्यवसायी से की 1,20,000 रुपए की लूट। रंगरा चौक के पास 2 बाइक सवार आरोपियों ने पीड़ित से छीनी नकदी। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर की छापेमारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवगछिया एक्सिस बैंक से आ रहे थे, रंगरा चौक से 200 मीटर दूरी पर 2 बाइक से 4 सवार आकर के और ओवरटेक करके गाड़ी लगा करके खड़ा करके पैसा छीन लिया। भागलपुर में जेपीएससी परीक्षा में छात्र ने 187 रैंक लाकर न केवल अपना बल्कि पूरे बिहार का किया नाम रोशन। शशि शेखर छात्र के लिए गांव में सम्मान समारोह हुआ आयोजित। बता दें कि हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर छात्र को दी शुभकामनाएं। इसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, तो इससे उस खुशी पे चांद जैसी वाली फीलिंग आ रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह की तैयारी हुई?
इसको लेकर के बता? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें टाइम लिमिट देना होता है और पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लगभग कितनी साल से इसको लेकर के तैयारी कर? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मेरी असली पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। उस समय से मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस था। इस क्षेत्र में इतना हमारे साथ समाज ने ये दृष्टि से देखे, इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम हिम्मत रखे हम बच्चे को पढ़ाएंगे। मेहनत मजदूरी यहाँ तक कि एक पल ऐसा आया कि हम कहलगांव में रखे हुए थे, एक सप्ताह नहीं जा पाए हम और इसकी मम्मी, एक सप्ताह नमक और रोटी खा के स्कूल गए। और उस समय कैसा पल होगा जो कि हम गए तो हाड़ी में देखे, बर्तन में देखे, कहीं कुछ नहीं था, सन्नाटा था। स्कूल बच्चे गए, स्कूल जाना नहीं छोड़े, और जब आए तो उसको खाना पीना बना के रखे, तब बच्चे को गोद में उठा के दोनों बच्चे को खिलाए। भागलपुर में उड़ान भरने को लेकर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने मस्जिद में की नमाज अदा। संघर्ष समिति की ओर से की गई पहल, समिति ने हवाई जहाज सेवा के लिए पूर्व में किया था धरना प्रदर्शन। हम लोग दातापुर जामा मस्जिद के अंदर बाहर ये दुआ किया है कि भागलपुर से जल्दी हवाई सेवा शुरू हो जाए, ताकि उन मरीजों को भी हो फायदा, बिजनेसमैन को भी है, आम जनता को भी है। जहाँ तक ताल्लुक है, पहले हम लोगों ने 33 दिन तक धरने पर बैठे, बहुत तरह से आश्वासन मिला, उसके बावजूद वो काम हुआ नहीं है। खगड़िया के कोकरी थाना में सेवानिवृत्त दारोगा के सम्मान सह विदाई समारोह का हुआ आयोजन। फूलमाला पहनाकर जटाशंकर मिश्र को दी गई विदाई। 41 साल विभाग को दी सेवाएं। समारोह में गोगरी थाना के प्रशासनिक कर्मचारी के साथ मीडिया कर्मी रहे शामिल। भागलपुर में अभिव्यक्ति शास्त्र की 5 दिवसीय साहित्य कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला के दूसरे दिन हुई कई कार्यक्रम। बता दें कि हिंदी शाला और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के सहयोग से किया गया आयोजन। पीलीभीत के बिसलपुर में पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम रजा के नेतृत्व में दिया धरना। एक ऐसी शख्सियत के बारे में गलत टिप्पणी की है जो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही एक मानवता का संदेश लेकर के नहीं आए हैं, पूरे जहान के हर एक इंसानियत के मानने वालों के लिए इंसानियत का पैगाम लेकर के आए हुए हैं, जिन्हें लोग रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से भी जानते हैं। और रहमतुल्लिल आलमीन का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो रहमत वो भी पूरे जहान के ऊपर, यानी कि जानवरों के ऊपर भी, इंसानों के ऊपर भी, हिंदुओं के ऊपर भी, मुसलमानों के ऊपर भी, सिखों के ऊपर भी, दलितों के ऊपर भी। और ऐसे शख्स के लिए एक अभ्रत टिप्पणी की गई है, उससे ना कि एक मुस्लिम समाज ही आहत है, हर एक समाज के लोग। शिमला में पर्यावरण सप्ताह पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने किया कार्यक्रम। देखिए, जो ये वाली एज होती है अभी बच्चों की 14-15 साल से लेकर 18-19-20 साल तक की, समझने की ऐसी एज होती है जब बच्चा अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति गंभीरता से कोई चीज़ को समझता है और साथ में उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। मेरा ये मानना है कि स्कूलों से जब ये शुरुआत होती है तो उसका मैसेज घर, परिवार, समाज तक जाता है। ये जो पर्यावरण विभाग और साइंस काउंसिल की टीम ने जिस ढंग से सारे हिमाचल के स्कूलों में, स्पेशली शिमला के स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने का एक तरीका अपनाया, वो सराहनीय है। संभल में विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन। डीएम मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को किया रवाना। युवाओं को साइकिलिंग और पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली रैली। मोदी, आज इंटरनेशनल साइकिल डे है, विश्व साइकिल दिवस है, और आज इस अवसर पर भैजोई एथलेटिक्स क्लब के द्वारा ये साइकिल रन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि इतने उत्साह से यहाँ पे भैजोई और आसपास के बच्चे जो हैं सुबह सुबह उठकर यहाँ पर आज साइकिलिंग के लिए तैयार हैं। साइकिलिंग का जैसे आपने बताया, बिल्कुल आज की डेट में बहुत एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि जितनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें हम लोगों को और अधिक से अधिक साइकिल जैसा जो वाहन है वो अपनाना चाहिए। भागलपुर के बीएसएनएल कर्मियों ने ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन के तहत अपनी मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय प्रदर्शन।
प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की कही बात। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों कार्यकर्ता महाप्रबंधक कार्यालय में रहे शामिल। पूरे बिहार में अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पिछले 8 दिसंबर तक 8-10 दिन हड़ताल थी और एजिटेशन किए थे। उस पर सीजीएम ने वहां वार्ता किया हमारे सर्किल सेक्रेटरी से और इसका आश्वासन मिला कि सारा काम आपका जो है हम लोग जल्द ही कर देंगे। लेकिन यह महेश कुमार इतना चोर है, इतना घोटालेबाज है कि ये यहाँ जैसे जाके माल वहाँ जमा कर देता है और वहाँ डी एडमिन इसके सब माल को पचाने में लगा रहता है। 8 करोड़ का स्टोर का घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला सिम का हुआ। अभी इसका मार्केटिंग चला गया 1 करोड़ 82 लाख पर, जबकि यहाँ एवरेज 9 से 10 लाख रुपया होता है। महेंद्रगढ़ में निकाय चुनावों में 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका के हो रहे चुनाव। जिले की 2 नगर पालिका के उम्मीदवारों की भाजपा ने की घोषणा। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने भाजपा की जीत का किया दावा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाली 2 नगर पालिका महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी के प्रत्याशियों की घोषणा हमारे जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के उनसे विचार विमर्श करके हमने 2 नगर पालिकाओं के प्रत्याशियों की घोषणा की। महेंद्रगढ़ में रमेश सैनी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरा संगठन महेंद्रगढ़ के पूरी टीम ने इन्होंने आवेदन किया था। हमारे 2 बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुधीर दीवान जी भी जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की लगातार कार्रवाई जारी। गोल्डन नेस्ट नामक बॉयज पीजी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ की छापेमारी। कुल 9 किलो वोल्ट की बिजली चोरी का किया खुलासा। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि इस एरिया में काफी पीजी बना रखे हैं, जिनमें से एक ये पीजी है गोल्डन नेस्ट। इसके मालिक ने कोई मीटर नहीं लगा रखा है, बिना मीटर लगाए सीधे खंबे से वायर पीजी इसमें ले रखी है और पंखे, एसी और बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि बस गलती से हो गया है और उनका पहले मीटर काटा जा चुका है और उन्होंने दूसरा मीटर नियम अनुसार ना लगवा करके सीधी तार जोड़ ली है। इस संबंध में बिजली विभाग के हमारे एसडीओ साहब हैं साथ में, जेई पूरी टीम है उनकी, उन्होंने सारी चीजें चेक कर ली हैं और एलएलएम फार्म भर दिया। जो जुर्माना कैलकुलेशन करके इनको नोटिस दे दिया जाएगा। मानसा में ऑल इंडियन स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में कॉलेजों के विद्यार्थियों ने निकाला मार्च। सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देकर की परिवार को इंसाफ देने की मांग। विद्यार्थियों ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल, साथ ही विद्यार्थियों ने डिप्टी कमिश्नर के समक्ष धरना देकर किया रोष प्रदर्शन। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਰਕੇ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ सख्त सजावां ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। बाराबंकी में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पड़ रही किसानों पर भारी। किसान सेवा केंद्र के नाम पर जगह जगह खुले पेट्रोल पंपों पर किसानों को लूटा जा रहा। किसान सेवा केंद्र पर पानी मिलाकर पेट्रोल देने से नाराज ग्राहकों ने किया जमकर हंगामा।
ग्राहकों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ये 100% श्योर है और जिसका मेरे द्वारा एक फोटो भी लिया गया है और वीडियो क्लिप भी बनाई गई है, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूं। मेरे पास पेट्रोल का फोटो प्लस उसका वीडियो दोनों चीज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं हमारे पास। मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। दिखाइए। ये देखिए, मैंने फोटो खींचा और उस पर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि पेट्रोल के साथ में पानी है। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा घाट किनारे 12 साल के किशोर की डूबने से हुई मौत। गंगा स्नान के दौरान पैर फिसलने से डूबा बालक। एसडीआरएफ की टीम खोज में जुटी। पटना में मनाया गया शहीदों का शहादत दिवस। फुलवारी शरीफ के माले विधायक गोपाल रविदास रहे मौजूद। शहीदों की प्रतिमा की गई स्थापित। देखिए, हमारी पार्टी सन 1975 में एक छोटी पार्टी थी और मजदूरों के हक अधिकार, किसानों के अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी थी। सामंतवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था। हमारे साथी घोरंगा में उस दिन टिके हुए थे। 3 जून को शासक वर्ग के लोगों ने पुलिस के संरक्षण में बर्बर तरीके से हमला किया और घेर कर सारे साथियों की हत्या कर दी।